हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एसेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के मुकोपोलिसैकेराइड इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। एक म्यूटा रोटेशन इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड शुगर और एपीमर और एनोमर इंपॉर्टेंट है। लिपिड की अगर बात की जाए तो लिपिड के अंदर लिपिड के फंक्शन और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। असेंशियल फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्पोंगोमाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर। और ट्राई ग्लिसरोल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन्स के फंक्शन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो एसिड फेज जो एक्यूट फेज प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है। और बायोकेमिकल जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स है, वो इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, वो इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के अंदर। अब आ जाते हैं एंजाइम के अंदर। तो एंजाइम के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो एंजाइम का वो इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसो एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है। थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक जो यूज़ है एंजाइम के, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इनिबिशन से ये इंपॉर्टेंट है। कौन कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव के बीच का डिफरेंस ये हमें पता होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी की, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सुसाइडल एंजाइम है, ये भी अपन को। उसके बाद में विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी और विटामिन बी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए है वो कंप्लीट अपन को पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और एक मोबाइलाइजेशन पढ़ना है। और जो टेबल और एक फिगर दे रखा है जो 7.2, हम जब भी सत्यनारायण बुक पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो वहाँ पे वो अपन को पढ़ना है, वो टेबल और फिगर। बायोकेमिकल फंक्शन देखने हैं इसके विटामिन ए के। वार्ड विजुअल साइकिल्स देखनी है हमको इसकी, और डिसऑर्डर देखना है। करेक्ट। विटामिन डी की अगर बात की जाए तो विटामिन डी कंप्लीट पढ़ना है। और ये जो मैंने ईयर भी मेंशन कर रखे हैं यहाँ के अंदर कि कौन से ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो ईयर जो मैंने मेंशन कर रखा है, ये ईयर एक तरह का RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, उसके अंदर आया हुआ है कि कौन से ईयर के अंदर आया हुआ है। तो ये इसके अंदर विटामिन डी के अंदर मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल फंक्शन देखने हैं इसके। डाइटरी सोर्स और डिफिशियंसी सिंड्रोम देखने हैं। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर विटामिन सी के अंदर इसके बायोकेमिकल फंक्शन और एक जो डिफिशियंसी सिंड्रोम से वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में विटामिन बी की अगर बात की जाए तो B1, B3 और B9 और B6 इंपॉर्टेंट है। और अगर B1 की अगर बात की जाए तो वर्निके क्रोस्कोफ सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जो अगर दूसरी बात की जाए यहाँ पे, तो ये एक जो B2 की अगर बात की जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और B9 की वजह से मेगालोब्लास्टिक और पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, ये एक क्लिनिकल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे विटामिन B12 की अगर बात की जाए, इसके एब्जॉर्प्शन, इसके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, ये इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने फिगर के नंबर दे रखे हैं, ये भी देख लेना आप, BDC बुक से दे रखा है मैंने। और ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट है इसका। और इंटर रिलेशन बिटवीन द फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ये पढ़ना है अपन को। करेक्ट। और विटामिन B6 के जो फंक्शनल पढ़ने हैं अपन को, और पेलेग्रा जो इसका क्लिनिकल है उसके बारे में देखना है। और 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। B9, वो भी अपन को देख लेना है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट के अंदर भी विटामिन E है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोलेट ट्रिप्स है, ये भी पढ़ना है अपन को। और विटामिन K जो साइकिल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अपन को पता होनी चाहिए। और हीमोग्लोबिन के अंदर आपको जो हीम सिंथेसिस है, ये पढ़ना है। और यहाँ पे पोरफायरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लिनिकल जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और वेरिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। और जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, जो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन को पता होना चाहिए। क्लिनिकल के अंदर क्वेश्चन आता है इसका। और डिग्रेडेशन ऑफ हीम इनटू बाइल पिगमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आना चाहिए अपन को। और सिकल सेल एनीमिया पढ़ना है इसके अंदर। और जो हीमोग्लोबिन C डिजीज़
और जो ए डिजीज़, सी डिजीज़ और ए डिजीज़ पता होना चाहिए। थैलासमिया की अगर बात की जाए, ये भी क्लिनिकल के अंदर इम्पोर्टेंट है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जो एक हीमोग्लोबिनोपैथी की अगर बात की जाए वो इम्पोर्टेंट है। और हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया, थैलासमिया, ये सारे आते हैं इसके अंदर, तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ना है आपको कंप्लीट, है ना। और उसके जो उसके अंदर जो सोमेटिक हाइपोथेसिस है वो देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन वाले चैप्टर पे। प्लाज्मा प्रोटीन चैप्टर के अंदर आपको एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ना है, जो 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। एक्यूट फेज प्रोटीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पता होना चाहिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। आईजीजी की अगर बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है। और मल्टीपल माइलोमा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेन जोन्स प्रोटीन्स, है ना, पैरा प्रोटीमियाज, करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बहुत काफ़ी टाइम पूछा गया है। एसिड बेस बैलेंस वाले चैप्टर की अगर बात की जाए, इसके अंदर मेंटेन ऑफ ब्लड पीएच है, ये पढ़ना है आपको। और सबसे ज़्यादा एसिड बेस के डिसऑर्डर आपको देखने हैं, ये बहुत सारे सालों के अंदर आए हुए हैं। देखो आपको ईयर मेंशन कर रखा है मैंने। और एनाइन गैप है, ये छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपन को पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर रिपोर्ट लेपरिंग साइकिल और सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है। विटामिन का रोल क्रेब साइकिल के अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टोसीमिया इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर ऑफ गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, असेंशियल ऑफ जो फ्रक्टोज, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ के अंदर भी सबसे ज़्यादा वोंग जिंकलेस डिजीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे 2005 के अंदर पूछा गया है। ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसके अंदर आपको एक फिगर 13.30 देखना है। और एक कोरी साइकिल और काइल साइकिल के बारे में पढ़ना है आपको, करेक्ट, ये पता होना चाहिए, जो फिगर 13.15 के अंदर दे रखा है जब आप सत्यनारायण पढ़ोगे। HMP संट और उसके सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो पता होना चाहिए। और ग्लाइकोलाइसिस है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर TCA साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, इसको TCA साइकिल और TCA साइकिल इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। और जो एनालोप्लोसिस और जो एनाप्लोरोटिक रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और G6PD डिफिशिएंसी, हेमोलाइटिक एनीमिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो पता होना चाहिए। और डिफरेंट बिटवीन द ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज है, ये भी पूछ लेते हैं, 2018 के अंदर पूछा गया था। क्वाशोगर और मेरास्मस के बीच का डिफरेंस भी आना चाहिए, 2018 और 2015 के अंदर पूछा गया था। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का डिफरेंस 2018 के अंदर पूछा गया था, जो आ सकता है कभी भी, ये भी पता होना चाहिए। और डायबिटीज़ मेलाइटस पूरा जो मेलिएटस है, ये कंप्लीट पढ़ना है अपन को, 2018, 15, 13, 10, 8, 2019, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैनी टाइम्स पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक बच जाते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और जो बाकी जो मिनरल्स, मेटाबॉलिज़ वगैरह, करेक्ट, तो उन सभी मेटाबॉलिज़ वगैरह के वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।